इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें 5 संख्याएं दी गई हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जिन्हें हम केवल एक के मल्टीपल में लिख सकें। जैसे अगर हम कहें 6, तो 6 एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 को 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है। लेकिन 6 के 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्योंकि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हैं। 2 को हम केवल 2 गुणे 1 और 3 को 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर 5 में से हम केवल इसके 2 पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर हम लें तो हमें दिया गया है 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसकी लास्ट डिजिट जो है सम है, तो ये 2 से कट जाएगी। अब भी 0 है, 0 यानी कि सम, तो ये फिर 2 से कट जाएगी। अब लास्ट में 5 है। अगर किसी डिजिट के लास्ट में 5 या 0 होता है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। अब 7 एकन 7, इसलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। ना अगर हम इसका थर्ड पार्ट लें, थर्ड पार्ट में हमें संख्या दी गई है 3825। अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी, यानी कि ये होगा 5 7 35, 5 6 30, 5 5 25। अब भी ये 5 से कट जाएगी। 5 6 5, 2 बच्चे, 5 3 15। अब हमें देखना होगा ये 2 से नहीं कटेगी। अगर हम इसका सम देखें तो इसका सम है 1 + 5 + 3, यानी कि 9। अगर सम 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, यानी कि 3 × 15 और 3 × 1 3। अब भी ये 3 से कट जाएगी क्योंकि इसका योग है 6। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 × 1, इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 5 × 3 × 3 × 17। अगर हम इसको लिखें छोटे गुणनखंड, पहले 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो ज़्यादा बेटर है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम। रूल होता है, अगर 2 संख्याएं हैं तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ। 2 संख्याएं का गुणनफल उनका लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें हमें संख्याएं दी गई हैं फर्स्ट पार्ट में 26 और 91, 26 और 91। तो हम सबसे पहले इनका लासा मासा निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 26 के भी और 91 के भी।
तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 दूना 26। अब 13 और दोनों दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इसके हो जाएंगे 2 × 13 और इसके हो जाएंगे 13 × 7। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए यानी कि इनका मासा निकालने के लिए इन गुणनखंडों में जो कॉमन होता है उसे उतार लेते हैं। तो 13 कॉमन है यानी कि ये आ जाएगा 13। अब इसके बाद एलसीएम यानी कि लासा। तो इसके लिए जो संख्या सबसे ज़्यादा बार हो, जिसमें दो सबसे ज़्यादा बार किसमें, केवल एक बार है इसमें। 7 सबसे ज़्यादा बार, इसमें कोई संख्या छूटे भी नहीं। सबसे ज़्यादा बार अगर मान लो यहाँ पर 2, इसमें 2 बार होता है, इसमें 1 बार, तो हमें दो बार लेना पड़ता। ठीक, इसके बाद 13 एक ही बार है दोनों में। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी। अब बता रहे हैं कि संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम इंटू एचसीएम के बराबर होगा। चेक करिए, तो संख्याओं का गुणनफल होगा 26 × 91 और एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना आया 2 × 7 × 13 और हमारा एचसीएफ आया है 13। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये है 26 और ये है 91, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें संख्याएं दी गई हैं 336 और 54। अगर हम इनके अभाज्य गुणनखंड करें 336 के, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2 से कटेगी क्योंकि लास्ट में जो है सम संख्या है। 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगी, 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 2 1, 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम 54 के करें तो ये 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगी, 3 3 3 1। तो इनके जो है गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 और 54 के होंगे 2 × 3 × 3 × 3। अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो इनका एचसीएफ जो है, इनमें कॉमन नंबर कौन सा है, 1 2 है एक बार यानी कि 2। इसके बाद 3 है एक बार, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। तो इनका एचसीएफ यानी कि मासा हो जाएगा 6। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है, इसमें 2 सबसे ज़्यादा बार है, इसमें 4 बार, तो हमें सबसे ज़्यादा बार वाला लिखना है। अब 3 सबसे ज़्यादा बार है इसमें, तो इसको लिखना है। 7 सबसे ज़्यादा बार इसमें तो है ही नहीं, यानी कि एक बार इसको लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। ये होगा 16 × 27 × 7, 2 दूना 4, दूनी 8, दूना 16, 27 और ये 7। इसका गुणनफल आएगा 3024। अब हम देखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कितना आएगा। एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024। तो ये संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे देखें, देखो 3024 के गुणनखंड लिख लें तो ये होगा 16, 27 और 7। ठीक, इसको लिखेंगे 2 × 3 और इसको लिखेंगे
2 दूना 4, दूनी 8, दूना 16। 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो इतना हो गया 54। ये कितना हो गया 54। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 54 के गुणनखंड है। इसके बाद 4 बार 2, 3 और 7। इसमें 1 2 3 ये वाला तो 54 में चला गया। 1 2 3 4 बार 2 और 3 और 7 ये कितने के बराबर है 336 के। तो इसको हम लिख सकते हैं 54 गुणे 336। यानी कि हमारा प्रूफ हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम 2 पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है संख्याएं दी गई हैं 12, 15 और 21। तो इनके तीनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 के भी, 15 के भी और 21 के भी। अगर हम 12 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 को हो जाएंगे 3 गुणे 5, इसके होंगे 3 गुणे 7। अब इनका एचसीएफ, इनका मासा निकालना है, महत्तम समावर्ती। तो ये हो जाएगा जो नंबर कॉमन है। तो देखो केवल 3 जो है सभी में कॉमन है, उभयनिष्ठ जो इनमें होता है वही होता है मासा। इसके बाद एलसीएम यानी कि लासा। तो ये सबसे ज़्यादा बार 2 किसमें है, ऊपर वाले में 2 को लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 3, सबसे ज़्यादा बार 3, सभी में 1 बार है तो 1 बार लिख लेंगे। इसके बाद 5, इसमें 1 बार है, छोड़ना किसी को नहीं है। इसके बाद 7 को देखेंगे तो मैक्सिमम बार इसमें केवल 1 बार है, मतलब मैक्सिमम है। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। कितना होगा 2 दूना 4, 3 12, 5 60, यानी कि 420। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें संख्याएं दी गई हैं 17, 23 और 29। तो इनके तीनों के हम गुणनखंड करेंगे 17, 23 और 29। तो 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड होंगे 17 गुणे 1 केवल। 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 गुणे 1। 29 भी अभाज्य संख्या है तो 29 गुणे 1। अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ आएगा सब जो तीनों में कॉमन है, केवल 1 कॉमन है। और इनका एलसीएम आएगा सबसे ज़्यादा बार 1 एक बार, 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा। इसके बाद 17 एक बार आया लेकिन मैक्सिमम टाइम्स इसमें आया है। इसके बाद 23, छोड़ना किसी को नहीं है। इसके बाद 29। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 17 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 391। इसमें 29 का गुणा 29, ये आएगा 11,339। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हमें दिया गया है एचसीएफ दिया गया है, 2 संख्याएं हैं उनका एचसीएफ दिया गया है 9 और एलसीएम हम पे पूछा गया है। एलसीएम हमसे पूछा गया है, संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। तो सबसे पहले हमें एक सूत्र पता होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का
गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड से भी हो जाएगा, लेकिन ये फार्मूला है, इसका यूज करना सीखो। HCF है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है। संख्याओं का गुणनफल होगा 306 गुणे 657, तो LCM बराबर आ जाएगा 306 गुणे 657/9। अगर किसी संख्या का योग 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। इसका देखो 6 3 9, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। 9 3 27, 3 बचे 9 4 36, यानी कि 34 गुणे 657। इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 22,338। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बता रहे हैं जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n अगर 0 पर समाप्त हो सकती है, हमसे ये पूछा गया है। माना 6 की पावर n 0 पर समाप्त है। जब 0 पर समाप्त है, दिस इम्प्लाइड 6 की पावर n जो है 5 से विभाजित होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 आता है वो संख्या 5 से डिवाइड होती है, जो कि असंभव है, क्योंकि 6 की पावर n में 5 नहीं आ सकता। 6 की पावर n में 5 कभी नहीं आ सकता। 6 की पावर 2 का मतलब है 6 का 2 बार गुणा करोगे, हमेशा लास्ट डिजिट जो है इसकी 6 ही आएगी, लेकिन 5 तो कभी नहीं आएगा, जो कि असंभव है। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दिया गया है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये दोनों हैं भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन्हें दो संख्याओं के मल्टीपल में गुणन के रूप में लिखा जा सके। अगर हम इसमें देंगे तो इसमें हमें दोनों में 13 कॉमन मिलेगा। 13 जब इस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, और इसमें देखो 5 कॉमन मिल जाएगा। जब इसमें 5 कॉमन मिलेगा तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4, 5 कॉमन हो गया, 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब इनको दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, इसको भी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इनका हमें निकालना होता है एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि ये जो है दोनों मिल जाएंगे, तो उस पॉइंट पर इन दोनों संख्याओं का मतलब इनके द्वारा चली गई दूरी का भाग चला जाएगा। तो ये जो है 12 मिनट में मिलती हैं और ये जो है 18 मिनट में, यानी कि हमें 12 और 18 का एलसीएम लेना होगा।
तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे दोनों के, 12 के हो जाएंगे, 2 दूना 4, 3 12, ये 3 6 3 18। तो इसका HCF आएगा कितना, जो कॉमन हो, केवल 2 कॉमन है और एक बार 3 कॉमन है। इसके बाद एलसीएम जो है सबसे ज़्यादा बार, 2 इसमें ज़्यादा बार है 2 बार, 3 इसमें ज़्यादा बार है 2 बार, तो ये हो गया 4 गुणे 9 यानी कि 36। हमें एलसीएम पूछा गया था एक्चुअली, तो ये 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, क्योंकि 18 वाला जो है 2 चक्कर लगा पाएगा तब तक, और 12 वाला 3 चक्कर लगा लेगा। जो 12 मिनट में चक्कर लगाता है ना, वो 3 लगा लेगा, और 18 वाला 2 चक्कर लगा लेगा, इसीलिए इसका एलसीएम निकाला गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।